दिन पहले किया था हमने सैंपल कलेक्ट। एक बर्ड में आया, बस एक में आया है, कोई बड़ी पोल्ट्री फार्म में नहीं, एक स्पोरेडिक केस आया है। बाकी 4 जगह जो है वो क्रोज आए हैं। ये बॉल गार्डन एरिया में एक आया है पॉजिटिव। फ्यूमिगेशन, क्लीनिंग, डिसइंफेक्शन जो भी हमें करना होता है वो हमने किया है, और कलिंग भी स्टार्ट हो रही है वहाँ। कल से हम वो कर रहे हैं प्रोसेस, और डिसइंफेक्शन, फ्यूमिगेशन जो भी करनी है तो वो प्रोसेस वो लगा हुआ है। कैलकुलेट कलिंग 3 दिन चलती है, मतलब जो बर्ड्स उस एरिया में, उस इर्द गिर्द एरिया में होते हैं ना, उनको हम मारते हैं, फिर वो उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, अंडर SOPs करते हैं, फिर उनको गवर्नमेंट कंपनसेशन देती है। तो वो प्रोसेस चल रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर ये 10 दिन पहले से आया था तो मतलब इसका इम्पैक्ट इतना नहीं है। अगर मतलब इतना फैल गया होता फिर तो लाखों परिंदे यहाँ मतलब बर्ड्स मर गए होंगे। इट वॉज ए स्पोरेडिक केस, एक था, तो उसके बाद यहाँ कोई मास मोर्टेलिटी नहीं हुई। विष में मुब्तला होने की कोई जरूरत नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सफाई सुथराई करिए, अच्छी तरह से पकाएं, और जो हैंडलिंग मतलब पकाने से पहले जो वो हैंडल करते हैं हमारी माँ बहन या कोई पोल्ट्री फार्म या काटने वाला, उसको फिर साबुन से हाथ धोना है, और जिस चीज पे उन्होंने ये काटा उसको भी धोना है साबुन से, बस इतना इसको करना है। और उसके बाद उसको अच्छी तरह से पकाएं, फिर कोई प्रॉब्लम। हमारी लगी हुई है, जिग पे लगे हैं, उधमपुर में भी है, जहाँ जो हमें वैली में जहाँ से बाहर से आते हैं वहां भी हमने रखा। हर एक पोल्ट्री गाड़ी जो है वो चेक करके यहाँ पहुंचती है। हर एक मतलब बर्ड समझिए जो भी वहां से आता है हम उसको चेक करके, लेकिन क्योंकि ये इन्फेक्शन परिंदों से भी फैल सकता है, बर्ड से भी, मतलब जो माइग्रेटरी पेरेंट्स या कौवों से या पिजन से, इसलिए इसका एक ही रूट नहीं हो सकता है। लेकिन ऑन ग्राउंड जो हमारी गाड़ियां बाहर जाती हैं उनको बाज़ाब्ते चेकिंग हो रही है, हमारी टीम लगी हुई है जिग के ऊपर, वहां से रोज, और श्रीनगर पहुंच के भी उनको सर्टिफिकेट देनी पड़ती है, उनको अलाउ हम करते हैं श्रीनगर में।